तो दोस्तों लास्ट वीडियो में पार्ट 1 में हमने पढ़ लिया था इंसर्ट, डिलीट एंड फॉर्मेट में हमने यहाँ तक ये कवर कर लिया था, ऑर्गेनाइज शीट तक। पर आज हम बात करेंगे प्रोटेक्शन एंड आप प्रोडक्ट शीट के बारे में कि प्रोटेक्शन शीट जो है आप कैसे कर सकते हैं, आप अपने शीट को प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। आप मान लीजिए किसी अपने एम्प्लॉई को या क्लाइंट को कोई डाटा देते हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि पूरे वर्क शीट में मैं कैसे पासवर्ड लगा पाऊँ, ठीक है, और कैसे किन किन कॉलम्स में वो चेंजेस कर पाए या किन किन कॉलम्स में वो चेंजेस ना कर पाए, तो यही हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो बने रहें आप मेरे साथ इस वीडियो में और सीखते हैं कि कैसे हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट शीट के बारे में। सिंपल प्रोडक्ट शीट को आप जो है होम टैब में जाके, ये ग्रुप है सेल, यहाँ से आप फॉर्मेट में जाके आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और ये आपको किसी भी शीट को जो है प्रोटेक्ट कर सकती है। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कैसे आप एक वर्क बुक में, यानी कि ये जो मेरी वर्क बुक है, जो एक पूरी की पूरी जिसमें आप काम करते हैं एक्सेल शीट में, ठीक है, वो एक वर्क बुक होती है। यहाँ पे हम मल्टीपल शीट्स बना सकते हैं, पूरा हम वर्क करते हैं, वो आपकी वर्क बुक होती है। तो वर्क बुक में हम कैसे पासवर्ड लगा सकते हैं, कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं और कैसे इसको रिमूव करेंगे, ये हम पहले जान लेते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे फाइल में जाने के बाद आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाना पड़ेगा और वहाँ पे आप इनक्रिप्ट विद पासवर्ड करेंगे। पासवर्ड जो है आपको ये बहुत ही सिंपल रखना है और आपको ये मतलब रिमेंबर होना चाहिए। अगर ये पासवर्ड भूल जाएंगे तो आप यहाँ आपके लिए मतलब ये रिकवर नहीं हो सकता। तो इसलिए आप बहुत ही सिंपल और इजी जो है पासवर्ड रखें ताकि आपके लिए वो इजी रहे। तो मैं डाल देता हूँ ऐसे 1 2 3, ठीक है, और अगेन पासवर्ड 1 2 3, ठीक है। अब ये मेरा प्रोटेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ, एक बार यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे जो फाइल लोकेशन मेरी है, यहाँ पे एक बार इसको मैं खोल के देख लेता हूँ डबल क्लिक करके, ठीक है। अब देख सकते हैं कि ये पासवर्ड मांग रहा है, तो 1 2 3 मैंने इसमें पासवर्ड डाल दिया। तो ये आपकी प्रोटेक्ट शीट खुल चुकी है, ठीक है। अब इसका हमें पासवर्ड रिमूव करना है यहाँ से। तो सिंपल हम जो है फाइल में जाएंगे और प्रोटेक्ट वर्क जहाँ पे हमने पासवर्ड लगाया था वहीं पे हमें जाना है और वहाँ पे क्लिक करेंगे, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड करेंगे एंड इस पासवर्ड को हम सिंपल रिमूव कर देंगे, ठीक है। ओके करेंगे, ठीक है, इसको क्लोज़ करेंगे एंड इसको यहाँ पे हम सेव कर देंगे, ठीक है। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बार हम रिफ़्रेश करके ये इसका पासवर्ड हट चुका होगा, ठीक है। आप देख सकते हैं ये पासवर्ड यहाँ से रिमूव हो गया। तो ये था सिंपल कि आप कैसे एक वर्क बुक में आप पासवर्ड लगा सकते हैं, उसको कैसे हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि अगर आप किसी क्लाइंट को या किसी और अपने एम्प्लॉइज़ को वो शीट देते हैं तो आप किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि कैसे आप एक पर्टिकुलर एरिया में मतलब आप पासवर्ड लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ये एक डाटा है, ठीक है, और इसमें मैं चाहता हूँ कि ए से लेके आपके ई तक ये कॉलम आपके स्टैटिक्स रहें, मतलब ये फिक्स रहें, यहाँ पे कोई भी चेंज ना कर पाए, कोई भी एम्प्लॉई या मेरा कोई भी क्लाइंट यहाँ पे कोई चेंजेस ना कर पाए। जो चेंजेस हों इस अमाउंट में हो और पर्टिकुलर डेट में हो, यानी कि किस डेट में कितना अमाउंट जो है आपका परचेज़ हुआ है या कुछ हुआ है किस सिटी में, तो वो चेंजेस यहाँ पे हों। सिर्फ ये 2 कॉलम्स में आपके चेंज हों, बाकी इनके इधर के जो कॉलम्स हैं वो सारे के सारे स्टैटिक रहें। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर शीट में अगर हम मान लीजिए पर्टिकुलर एरिया में अगर हम मान लीजिए प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझ लेते हैं। तो ये एक पर्टिकुलर शीट है और इसमें हम क्या करते हैं, जब हम कंट्रोल 1 से, आपको मैंने बताया था पहले कि कंट्रोल 1 फॉर्मेट सेल का हम एक वो खोलेंगे और यहाँ पे आप प्रोटेक्शन में जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि इसमें ऑटोमेटिकली लॉक जो है लगा हुआ होता है, ठीक है। लॉक सेल करता है, मतलब ये क्या करता है, डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होती है इसकी वो लॉक होती है, यानी कि हर सेल की वैल्यू जो है लॉक होती है। यानी कि जब हम किसी भी सेल में चेंज करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जो है ऑलरेडी लॉक होती है, यानी कि जब हम इस लॉक को हटाते हैं तो वहाँ पर वो स्टैटिक हो जाती है, वहाँ पर हम चेंजेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, मान लीजिए मुझे इस पर्टिकुलर एरिया में मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी शीट पे पहले वैल्यू थी, यानी कि ए से लेके पूरी की पूरी शीट पे वैल्यू लॉक थी, यानी कि मैं वहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि इस एरिया में, ये जो एरिया है इस एरिया में चेंज हो और बाकी का एरिया, बाहर का एरिया जो है चेंज ना हो। तो सबसे पहले मैंने पूरी शीट को सिलेक्ट करा, उसके बाद कंट्रोल 1 से मैंने फॉर्मेट सेल खोला और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है चेक लगा होता है, ठीक है। और उसके बाद मैंने इस एरिया को सिलेक्ट करा और कंट्रोल 1 से मैंने यहाँ का चेक हटा दिया, ठीक है। अब इसमें फॉर्मेट सेल में मैं गया, प्रोडक्ट शीट में गया, यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड डाल दिया 1 2 3 1 2
3 एंटर। उसके बाद कंट्रोल एस से मैंने सेव करा और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं चेंजेस कर पा रहा हूँ और यहाँ पे मैं चेंजेस नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो दोस्तों आपने समझ लिया कि जिस भी एरिया को हमें लॉक करना होता है वहाँ पे लॉक बाय डिफ़ॉल्ट लगा होता है। ठीक है, और जब हम प्रोटेक्ट शीट में जाते हैं वहाँ से और उसे प्रोटेक्ट करते हैं वहाँ से वो लॉक लग जाता है। अब मान लीजिए ये मेरे पास एक डाटा है और मैं चाहता हूँ, आप किसी भी कंपनी में एक मैनेजर हैं और आप चाहते हैं अपने एम्प्लॉइज़ को ये आप डाटा देना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि मतलब वो जो एम्प्लॉय है वो डेट में चेंज कर पाए और रिमार्क उसको कुछ ना कुछ रिमार्क्स वगैरह जो है लिख पाए यहाँ पे। ठीक है, तो आप बाकी के आप कॉलम चाहते हैं कि अमाउंट में वो चेंज ना कर पाए, कैटेगरी, सिटी और रीजन और किसी में भी वो चेंज ना कर पाए, ये वाले कॉलम्स मेरे लॉक रहें और ये वाला यहाँ पे मैं चेंज कर पाऊँ। तो कैसे हम करेंगे एक बार देख लेते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें जहाँ पे लॉक जहाँ पे हमें चाहिए कि यहाँ पे वो चेंज कर पाए उन दोनों कॉलम्स को पहले हम सेलेक्ट करेंगे। हम चाहते हैं कि इन दोनों कॉलम्स में चेंजेस हो जाएँ। ठीक है, फिर कंट्रोल 1 से फॉर्मेट सेल खोलेंगे और यहाँ पे हम लॉक बाय डिफ़ॉल्ट जैसे लगा हुआ होता है यहाँ से मैं लॉक हटा दूंगा। ठीक है, तो जहाँ पे मुझे लॉक नहीं लगाना है वहाँ से मैं लॉक हटा दूंगा। ठीक, यहाँ पे मैंने ओके किया और उसके बाद इधर के कॉलम्स मैंने सेलेक्ट करे। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे चेंजेस नहीं होना चाहिए, स्टैटिक रहना चाहिए, तो यहाँ पे मैं लॉक लगा दूंगा। ठीक है, तो उसके बाद मैं जो है यहाँ पे मैं चेंज नहीं करना चाहता हूँ, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉक नहीं लगा हुआ है, तो उसके बाद हम फॉर्मेट सेल में जाएंगे। ठीक है, और फॉर्मेट सेल में जाके प्रोडक्ट शीट करेंगे, जब लॉक लगा देंगे और हटा देंगे। उसके बाद जिस एरिया को आपको सेलेक्ट करना है उसके बाद अपना पासवर्ड डाल दीजिए। ओके, री एंटर पासवर्ड। ठीक है, और उसको कंट्रोल एस से एक बार सेव कर लीजिए और फिर आप देख सकते हैं कि आप यहाँ पे कोई भी रिमार्क लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप कोई भी डेट चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हो पा रहा है। तो ये है प्रोडक्ट शीट के कैसे हम जो है किसी भी एरिया को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, प्रोटेक्शन शीट के थ्रू। तो ये थी सिंपल सी मेरी एक वीडियो जिसमें आपने सीखा कैसे हम अपनी शीट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और इंसर्ट डिलीट एंड फॉर्मेट उसमें जाके फॉर्मेट में जाके हम कैसे जो है प्रोटेक्ट और अनप्रोटेक्ट कर सकते हैं। अनप्रोटेक्ट करना है तो यहाँ से अनप्रोटेक्ट करके आप पासवर्ड अपना पुराना वाला डाल सकते हैं और यहाँ से अनप्रोटेक्ट शीट हो जाएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।